होता है, कोई पतला होता है, तो कभी इसको राइट करना पड़ता है, कभी लेफ़्ट करना पड़ता है। तो जिसने इसको सीख लिया, कपड़े को सीख लिया और डिज़ाइन जो बनी होती है हमारी एफ, इसको समझ लिया, हाँ, वो आप तुरपाई कर सकते हो। ठीक है, तो इसको लगाना तो सारे फोटो ऐसा ही होता है। ये लिया हमने और इसको लगा दिया। ठीक, तुरपाई जो हाथ से करते हैं आपको जो वैसी आएगी वैसी नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पर भी आपका पर्पस सॉल्व हो जाता है। जो टाँके होते हैं फ्रंट में नज़र नहीं आते हैं। लाइक हमें तुरपाई करनी है, ये यहाँ तुरपाई करनी है, ठीक है, यही करते हैं तो हाथ से तो ऐसे करते रहते हैं। लेकिन अगर मशीन से करना हो तो इतने हिस्से को हमें नीचे कर देना है, जिससे कि ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल एज पे आ जाए। तो नीचे चला गया ये रख लिया है ऐसे। उल्टा हाथ ये है तो इधर से मशीन नीडल पे हम लगाएंगे इसको। ये हमने देखिए लगा दिया। थोड़ा सा निकाल रखना है, जिससे कि ये जो बाउंड्री है, ये एक बाउंड्री है, ये इंडिकेटर है एक, इससे हमें पता चलेगा कि हम इसके बराबर से चल रहे हैं। इस कपड़े को हमें इसके बराबर से लेकर चलना होता है, ठीक है ना। तो ये रख लिया। अच्छा, थोड़ा सा कपड़ा आगे पीछे रखना है मुझे, ऊपर नीचे। हाँ, जिससे दौरे में एक्चुअली क्या है, जो डिज़ाइन हमारा है ना इसमें, यही डिज़ाइन जो आपने बनाया था, ये 5 स्टेप नीचे कपड़े मिलेगा, 1 2 3 4 5। एक स्टेप बिल्कुल एज पर जाना चाहिए, फिर नीचे उतर आएगा 5 स्टेप, फिर एक स्टेप। तो ये एक स्टेप जो आ रहे हैं एज पे, ये जब फ्रंट करोगे, ये फ्रंट में आएगा ना ऐसे, तो दिखाई नहीं पड़ेगा। अब मान लीजिए टाँके तो यहाँ तो आ रहे हैं और यहाँ पहुँच रहा है, तो टाँका इतना बड़ा दिखाई देगा। तो कोशिश ये करनी कि बिल्कुल एज पर टकराए। तो एक बार चेक कर लेते हैं हम। एफ लिया डिज़ाइन मैंने और चेक किया कि ये 5 स्टेप तो नीचे ले रहा है, ठीक है। 1 2 पे रखना है, ठीक है, 3 4 और 5। अभी देखो एज पे नहीं जा रहा, देखो एज से थोड़ा सा यहाँ जा रहा है, और जाना तो यहाँ चाहिए था। तो हमने क्या किया, नील तो कहीं हिलेगी नहीं, कपड़े को हिलाना पड़ेगा, आपने एज पर ले आए, ये ठीक है। जैसे ही एज पर तो यहाँ पर कुछ गैप आ गया, तो बस आपको क्या करना है, इसके बराबर से चलना है। तो भाई कपड़ा तो सीधा रहेगा, आपने इसको कर दिया आगे इसके बराबर, इसीलिए सेट करना। अब सेट हो गया ये। अब हम स्लो चलाएंगे, स्पीड में कभी हम तुरपाई नहीं कर पाएंगे। हम भी इतने बड़े खिलाड़ी हैं, हम भी नहीं कर पाएंगे। तो स्लो चलाइए, देखते हुए टाँगे सही आ रहे हैं, चलाइए। बस रुकिए, देख तो लीजिए कि हाँ हमने जो सोचा था वही हो रहा है। हाँ करेक्ट, चलाइए। ऐसे स्लो चलाते रहिए। जो काम हाथ से आपका आधे घंटे में होता है, यहाँ शायद 10 मिनट में हो जाएगा। ये बिल्कुल 1 नंबर आ रहा है, इससे अच्छा नहीं कर सकते आप, ठीक है। सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। क्यों बेस्ट बोला, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे ना जब, तो ये एज पर ही गिर रहा है। जो हम मैं उंगली से इससे कर रहा था, इससे भी बिल्कुल किनारे भी गिर रहा था। वो इसकी नीडल मोटी है, उसको पतली है, तो इससे अच्छा नहीं कर सकते हो। लेकिन इसके लिए थोड़ा पेशेंस, यानी कि पैरों पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। स्पीड में चलेंगे तो हाथ बैलेंस नहीं कर पाओगे। लेफ्ट राइट चला गया हाथ, राइट धागा है, वो भी नज़र नहीं आ रहा है। करते हैं लोग, फॉल वगैरह भी लगाते हैं। हाँ, साड़ी की फॉल ही है मान लीजिए। यहाँ पर हमने सीधी सिलाई कर दी। जिगजैग हमारी साड़ी में वर्क हो रखा है, जिस कलर में वर्क हो रखा धागे से, उसी धागे से हमने जिगजैग कर दिया इधर। यहाँ इतनी दूरी पे कच्चा कर दिया जिससे झोलना आ जाए। तो मुझे साड़ी में कैसे करना होगा, आपने तो समझा तो रहा हूँ मैं। ये मान लीजिए साड़ी है और ये फॉल रख दिया आपने। फॉल तो इतनी चौड़ी होगी ना, तो हमने तो मान लो ये फॉल ही रखी हुई है। तो यहाँ तो साड़ी और फॉल में हम सीधी सिलाई करते हैं, कर दी नीचे। बहुत से लोग क्या करते हैं, साड़ी में अगर वर्क हो रखा है गोल्डन सिल्वर कुछ भी कलर में, तो उसी कलर के मैच करके आपने जिगजैग कर दिया, जो इंटरलॉक में किया था, तो भी काम हो गया हमारा। फिर नीचे सिलाई हो गई है, लेकिन ऊपर झोल ना आ जाए, कहीं लूज पर ना आ जाए, तो कच्ची सिलाई कर देते हैं। ये कच्चे हाथ से टाँके मार देते हैं। तो कहाँ से मारना है, ये सिलाई हो रही तो यहाँ से मारिए 6 mm पर, इतना दूरी पे सिलाई मार दीजिए कच्ची, बाद में निकाल देंगे। तो वो पता हमें कैसे चलेगा 6 mm पे हम मार रहे हैं? अरे तो हमने बोला ना इतना दूर से इतना मगा दीजिए, अंदाजा भी कुछ चीज़ होती है ना। हाँ। आप 6 नहीं 7 का रेट कर दो, लेकिन ये स्लाइड टाँके यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो इतनी दूरी मार दो, ऐसा ना हो यहाँ मार दो, कच्ची मार दे, तो फिर इतने में झोला आ जाएगा, कहीं पास में रहेगा तो कहीं जाएगा नहीं। फिर बस इसी को नीचे किया, लगाया, कर दिया। 7 मिनट लगते हैं कोई काम करने में, 2 मिनट इधर लगते हैं, 2 मिनट इधर लगते हैं, 4 और 3 7, 10 मिनट टोटल मान लो। 10.5 मिनट में लग जाएगी फ़ोन,
ऐसे लोग नहीं, बहुत से लोग करते हैं। पर ये तो वाइट धागा है फिर भी नज़र कहीं आ रहा है, नहीं। तो इससे अच्छा नहीं कर सकते आप, सबसे बेस्ट है ये। तो इसको आपने और ये कॉपी- सुनिए, हाथ से भी नहीं कर सकता कोई भी, इससे हमसे कोई भी ले ले कंपटीशन ले ले, छोटे बड़े हो जाते नहीं लिख कर सकता। उसके पीछे तेरे टांगे बड़े बड़े आते हैं, जो भी करता है हाथ से। हैं। तो इतना ये मशीन काम करती है। ये हमने एफ पे किया, एफ पे करना है सिर्फ, F पे ये करना ये है। वाली हेमिंग हमें एफ पे ही हो पाएगी। एफ ही हो नहीं, ई और एफ दोनों ही है। ई और ई एफ। से ब्लाइंड है मैं, एफ पर फाइन ब्लाइंड है मैं, तो हम अच्छी वाली करेंगे ना, हाँ। अच्छी नहीं, अच्छी और अच्छी वाली करेंगे, तो और अच्छी वाली ये रही आपकी। और इसको 2 पे रखा। 2 पे रखना है, टाँके हमारे कितने गैप पे हमें कितने गैप पे होने चाहिए। तो जैसे मुझे 2 पे ठीक है, जो मेरा अनुमान है कि हाँ ज़्यादा दूर भी नहीं है पास में, आपको लगता है पास करना, रील पकड़ दोगे, एक पकड़ दोगे तो यहाँ टाँका बीच में और एक आ जाएगा, तो और बड़े बड़े। हाँ फिर यहाँ पहुँच जाएगा यहाँ पे कहीं, क्योंकि ये 2 का है ना, तो आधा यहाँ पर एक ये हो गया, 1 2 3 इस तरह से रहता है, ठीक है ना ये। क्योंकि ज़्यादा दूर करोगे तो कभी कभी ऐसे पैर में हम अपनी मोरी भी करते तो अंगूठा घुस जाता है, पास रखोगे तो कभी निकलेगा नहीं। सबसे अच्छी बात क्या है, अगर एक निकल भी गया तो ये जिगजैग फॉर्म में है, आगे के नहीं निकलेंगे। हाथ वाली में क्या होता है, एक निकल गया तो इधर से निकलना चालू, इधर से निकलना चालू, आप रोक नहीं सकते उनको, ये रुके रहेंगे। ओके। ये तो इतना मशीन ये काम करती है, बाकी तो काम सारे फुट के होते हैं। ये देखो कैटलॉग दे रखी है इसीलिए आपको कि अगर आपको कुछ करना जानते हो तो इतने ही फुट और आते हैं, यानी जो 5 फुट हैं, हमारे पास कितने फुट मिले 5 हैं? फुट मिले हुए हैं, 4 ये रखे हुए हैं। ओके, एक तो जिपर था, बटन था। ऐसे ही 10 फुट और आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10, यानी कि अगर आपको चुन्नटें बनानी है, फ्रॉक वगैरह बनाते हैं सलवार वगैरह पे, तो रखो अपने आप बन जाती हैं, जिसे हम गैदरिंग फुट बोलते हैं। फ्रिल स्मोकिंग वगैरह बनाते हैं, नीचे डाल दो इलास्टिक तो खिंच जाता है। ऐसे ये फुट होता है कि इस फुट के बगल में एक दीवार बनी होती है, इससे राइट में कपड़ा नहीं जाता है। अब जब राइट में कपड़ा जाएगा नहीं तो सिलाई आपकी बिल्कुल सीधी ही जाएगी, जब सीधी ही जाएगी तो उससे आप बहुत सारे वर्क कर सकते हो। क्विल्टिंग में तो बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, बराबर दूरी प्लेटें बनाना है वो बना सकते हो, बराबर दूरी पर सिलाई करनी है इक्वल डिस्टेंस पे वो कर सकते हो, तो बहुत ही क्रिएटिव फुट होता है ये, यानी फिनिशिंग का काम सारा इसी से होता है। ये फुट आ गया आपका डार्निंग फुट, एम्ब्रॉयडरी वाला, जिससे एम्ब्रॉयडरी करना है, कुछ कपड़ा फट जाता है तो ये रफू कर रहे हैं, ओके, रफू हो जाता है। अभी बताया था कि पैच वर्क करना होता है और आपको कुछ भी अच्छा हाँ, क्विल्टिंग मेरा करना कहीं है, कुछ फट गया है नॉर्मली, तो ये 5 फुट में हम नहीं उस चीज़ को होगा, छोटे से नहीं कर सकते, उसको छुपा नहीं सकते हैं। इससे छुपाएंगे डार्निंग फुट से। तो ये पैच वाला embroidery- इसमें तो है ना? पैच सिंपल पैच है, मान ली चौकोर, यही चौकोर एक पैच है, तो इसको तो आप इस फुट से लगा दोगे क्योंकि इसमें कपड़ा घुमा तो नहीं सकते हो ना। अब मान पैच लो के लिए मैं भूल गई, कौन सा आपने बताया था? देखो ये जो डिज़ाइन मैंने बताई थी कि ये डिज़ाइन जो होती है ये सैटन ओके, स्टिच, हाँ। ठीक है, ये सैटन स्टिच ये आपकी एम्ब्रॉयडरी में करते हैं। अगर आपको सिंपल एम्ब्रॉयडरी बनानी है, मान लो कुछ सिंपल सा बनाना, कहीं राउंडेड नहीं है, तो आप इससे ही कर सकते हैं फुट से। कोई इसमें कपड़ा घूमेगा लेकिन स्लो स्लो घूमेगा, आप तुरंत नहीं घुमा सकते हो। लेकिन अगर फ्री मोशन घुमाना है तो ये फुट आता है, तो आप इसमें कुछ भी लीफ, छोटी सी छोटी लीफ बना सकते हो, बड़ी सी बड़ी लीफ बना सकते हो, कहीं पर भी मूव कर सकते हो। ऐसे ही पैच वर्क, पैच कोई टिपिकल होगा, राउंडेड होगी, बटरफ्लाई राउंडेड होगी, तो वो आप सिंपल इससे नहीं बना सकते हो, लेकिन इससे कर सकते हो, इस वाले फुट से आराम से कर सकते हो। ऐसे ही कोई क्विल्टिंग करनी होती है, क्विल्टिंग क्या होता है, नीचे बेस होता है, बीच में फॉर्म होता है, ऊपर आपका मेन कपड़ा होता है, तो आप देखा उस पर बहुत सारे ऐसे कर देते हैं तो वो दब जाता है, कुल्ट निकल के आता है। तो क्विल्टिंग भी इसी 4 काम इससे होते हैं, रफू, एम्ब्रॉयडरी, पैच वर्क, क्विल्टिंग। ऐसे ही ये फुट होता है आपका बाइंडिंग करने के लिए, कपड़े वाइट है और ये एक पट्टी लगा देते हैं यहाँ बाजुओं पर, गले पर, बाइंडिंग, ये पॉसिबल पाइपिंग बोलते हैं, ओके, वो पाइपिंग भी हो हाँ। जाती है। ऐसे ये फुट होता है 3 वे अकॉर्डिंग फुट, ऐसा समझ में नहीं आएगा। ये देखो, ये सारे फुट रहे, जो गैदरिंग फुट है वो ये रहा, ऐसे गैदरिंग हो जाती इस तरह है, से। स्मोकिंग हो रखी है ये, ठीक है ना। ये दूसरा फुट जो है ये रहा, ये सीम फुट है। इससे क्या है, बराबर दूरी पर सिलाई कर सकते हो, प्लेटें बनानी तो बराबर दूरी पे, क्योंकि इस फुट के साइड से एक दीवार बनी हुई होती है, तो बड़े इजी वे में कर सकते हो। ये डार्निंग फुट का कमाल ये रहा, एम्ब्रॉयडरी करना है, कोई पैच वर्क करना है,
देखो ये है ना, जिगजैग सीधी साइड दोनों से कर सकते हो। तो रफू करना है, ओके, ये अलग से कुछ है, इसका पैच वर्क हुआ है। देखो ये जो रफू किया हुआ है, जैसे बताया था। हम्म। तो कपड़े के किनारे जब कपड़ा फट जाता है, यहाँ तो पूरा गोल काट दिया था मैंने, नीचे कपड़ा लगाया मैंने एक और रफू कर दिया। अब मैचिंग का धागा होता तो पता भी नहीं चलता। ऐसे ही एम्ब्रॉयडरी करना है, एम्ब्रॉयडरी कर सकते हो। अब जो ये है ना, ये बाइंडिंग है, जो ये कपड़े किनारे पे लगाते हैं, ये देखो बाइंडिंग, ये बाइंडिंग है, ये वाला वर्क। ऐसे ही रिबन सीक्वेंस लगाने के लिए फुट होते हैं, रिबन डाल दो फुट में, अपने आप लग जाते हैं। और ऐसे ही मोती लगा डाल दो फुट में, अपने आप ही लग जाते हैं। सिंगल मोती लड़ी में पिरो लो, अपने आप जिग जैग हमारे पास होता है, लगते चले जाते हैं। ये देखो पिंटेक्स है, कपड़ा अपने आप उठ जाता है। इसमें ट्विन नीडल आती है, अपने आप कपड़े को श्रिंक कर देती है, ढा देती है। ये 3 वे कॉर्डिंग जो है वो ये है, एक साथ 3 धागे लगा सकते हो। तो 3 करके मैंने 15 धागे लगा दिए। ये वाली। हाँ, ये डेकोरेटिव धागे आपके पास होते हैं ना, और लगा सकते हो। ये धागे होते हैं ना, ये एंकल लच्छियाँ वगैरह होती हैं, ये सब 3 धागे लगा सकते हो आप। ठीक है, ये लिया मैंने, 1 बाई 1 डाल दिए। एक साथ 3 धागे हम लगा सकते हैं। इसको हम 3 वे कॉर्डिंग, बस 3 से ज़्यादा नहीं। 3 से धागा नहीं, क्योंकि हमारे पास डिजाइन ही नहीं है 3 से ज़्यादा। देखो डी पर डिजाइन तो बनी हुई है ना, हाँ। ऊपर वाली डी, वो ट्राइकॉट स्टिच बोलते हैं उसको। ओके। यानी कि ये स्टिच जो बनी हुई है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, ये हटाया मैंने। अब देखो कंडीशन ये है कि जो धागे हैं ऊपर के, ये कपड़े से मैचिंग के रहें या इन धागों से मैचिंग का रहे, तभी एकदम अच्छी चीज़ बन के आएगी। ये रख लिया मैंने। जिस जगह कपड़े पे करना है, आपने वो कपड़े को नीचे रख दिया है इसमें। ठीक, इतना काम कर लीजिए कि जो इनकी पोजीशन है वो इनको बता दीजिए कि भाई आप ग्रीन हो, लेफ़्ट में हो तो लेफ़्ट में कर दो। थोड़ा सा खोल देंगे इनको, बस। अब कुछ नहीं करना। अब तो हमने डिज़ाइन ले ली, इसमें डी लेंथ ले ली 2। अब काम करेंगे तो ये डिज़ाइन काम करेगी इस पर स्टिच की। 2D। चलाइए, स्लो स्लो चलाइए, देखते रहिए। बस देखो, घुमाना है, कपड़े घुमा सकते हो, बस ये धागे सामने ही रहेंगे, है ना। तो 3 धागे लगे हुए, रुकिए रुकिए रुकिए। ओके, तो इस पे गोल्डन वगैरह भी कोई काम नहीं दे सकते। 3 धागे लगे हुए हैं, अभी मज़ा नहीं आया। जैसे ही इसके बगल से फिर धागे लगाऊंगा मैं 3 और, ओके, इसको टर्न कर देंगे वैसे ही। वैसे ही। और धागे को आगे कर लो, चलाओ। बस ये इधर उधर भी रहेगा धागा, तो कोई दिक्कत वो नहीं। तो मैं अभी प्रैक्टिकली कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। रुको रुको रुको, धागा बस थोड़ा सा, पोजीशन में नहीं है। बात चलाइए। चला हो रहा है। देखो ट्रिपल 6 धागे लग गए, बस बस बस। देखो अब समझ में आ रहा है, कुछ और हुआ है क्रिएटिव। सोचिए अगर ऐसे हम धागों पे लगा दे, कपड़े पे किसी बना देंगे, सिर्फ ऐसे भी कहीं गोल गोल तो कुछ भी कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं इसको। कलरफुल मैचिंग आपकी होगी धागों की। सिंगल धागे एक कलर के हो सकते हैं, कलरफुल भी हो सकते हैं। और इस पे जो वो होते हैं धागे, तो अब अगर आप चाहते हो और क्रिएटिव बनाना है इसको, तो जो ट्रांसपेरेंट धागा आता है, फाइबर प्लास्टिक होती है वो, हाँ। उससे करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ क्या और है जैसे इसमें। ये आपका है, इस पे ग्लिटरी वो धागा वर्क है। ट्रांसपेरेंट धागा। ये कौन सी ये जरी का धागा है, जरकिन का, जरकिन के धागे हैं। ये भी सारे कलर्स में आता है। देखो ये चमक रहे, शाइनिंग मार रहे हैं, तो इसमें गोल्डन में आता है, तो सिल्वर ये में भी आता आपने है। इसी तरह से किया है। एक का 3 लगे हुए हैं, डिजाइन ये बनी हुई है। बस इसमें जो हमने धागा यूज किया हुआ है ऊपर, वो मैंने ट्रांसपेरेंट धागा यूज किया, फाइबर का, प्लास्टिक का। इससे कोई नज़र ही नहीं आ रहा है, सिर्फ धागे धागे नज़र आ रहे हैं। ओके, ये इस तरह से आप कितने धागे लगा लो। अब घुमाना है, गले वगैरह बनाना है, कोई नाम वगैरह लिखना है, कुछ भी, तो उतना आप पहले एक चौक से कर लो, जिस पे करना है उसी के ऊपर चलाते जाओ। अभी हमारा कपड़ा नहीं तो मैं घुमा देता।
चलाओ, चलने लगेगा फिर। बस हो गया, हो फिर गया। धागा को हमें सीधे करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। इतना जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उनका अपना एक डायरेक्शन है, अपना एक उनकी गुफा बनी हुई है, वो उसमें वो ही रहेंगे। बस कपड़े को धागो सामने रखना है, हो गया, हो गया। ये 3 किया तो और अच्छा हो गया। ये है। अब ये कोई नहीं कहेगा मशीन ने किया है। कोई कहेगा अगर किसी को अनजाने को दिखा दो कि ये मशीन ने मेरी किया है, कैसे कर दिया, अरे ये कैसे कर तो दिया। है। ठीक है। अब इसको लगाना है कपड़े पे, ये भी एक टिपिकल वर्क हो गया। तो अब इनको अगर इसके नीचे ले जाओगे तो भाई समझ में आ रहा होगा, नहीं रुक पाएंगे ना, कोई भी धागा नहीं रुक पाएगा इसके नीचे, सब खिसक जाएंगे, ये सब साइड से हो जाएंगे, चलेंगे तो साइड से हो जाएंगे। कोई पकड़ना पड़ेगा ना आपको, थोड़ा हाथ का हाथ ही बहक गया तो निकल इसके ऊपर गिरे टूट जाएगी। अब इसमें प्रॉपर इसी के लिए गैप बना होता है। जब भी कोई डडी लाएँ, ये तो बहुत छोटी है, मतलब बहुत पतली है, इससे मोटी भी चलेगी, यानी कि हमें इसके नीचे डाल के देख लेना है कि ये आराम से आगे पीछे हो रहा है, बस चेक कर लिए, ठीक है। तो 2.5 mm का है, 4 mm का मैक्सिमम तो इसे बड़ी मोटी करने के लिए 4 mm अलग 4 mm तक का लग जाएगा मोटा मोटी। अच्छा, तो उसे भी बड़ी है तो उसकी भी अलग आती है क्या? नहीं नहीं नहीं, यही आती है हमारी, जो इसमें जो विड्थ होती है ये 5 mm होती है, तो इससे ज़्यादा हम 4 mm पे हमारा जिग होता है। ओके। तो हम इतना मोटा कैसे लगा देंगे, मशीन में ही ऑप्शन नहीं है। अच्छा, अब हमें इस पर किसको किसी पे लगाना है वो कपड़ा नहीं, तो हमने रख लिया ये ऐसे। अच्छा, ये ऐसे ही धागे में पिरोया हुआ रहेगा। हाँ, लड़ी में पिरोया हुआ रहेगा और हमने ऐसे रख लिया। ठीक, हमारे पास जिगजैग रहेगा और शीट पे लेंथ, करा। हाँ लेंथ हमने देखा है मोती कितना है, 2 mm का, तो 2.5 mm करीब मैंने लेंथ रख ली, क्योंकि एक बार मोती जब हटेगा तो एक मोती खिसक जाना चाहिए, जैसे अब ये खिसकेगा ना तो एक ऐसे बढ़ जाना चाहिए। 2.5 पे बस, किया। हाँ चलाइए, एक मिनट रुकिए, ढक्का तो ही नहीं है, अब चलेगा ना अपने आप। बार रुकिए रुकिए, कपड़ा थोड़ा सिमट रहा है ना, कपड़े को फ्रेश रखना है। चलाइए अब ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना है, मोती को पकड़ना भी नहीं, हमें कपड़े पे ले जाना है, जिस जगह ले जाना है, बस 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 हो गया। देखो तो अभी इतनी जल्दी हाथ से लगा लेते हैं आप नहीं, तो जो कभी ऐसा वर्क करना है तो आप बहुत इजी वे में कर सकते हो। अब इसमें भी हम ट्रांसपेरेंट धागा यूज करते हैं, क्योंकि मोती पे आयरन तो करनी नहीं आपको, तो ट्रांसपेरेंट धागा यूज करते हैं। जिस पे आयरन नहीं करनी है क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट धागा फाइबर का चिपक जाएगा, उस तो हम इससे करेंगे, ऊपर डाल लेंगे, नीचे कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नीचे तो ऊपर धागा आ नहीं रहा है, नीचे नीचे रह रहा है, कर लेंगे, ये लग गया मोती। तो ऐसे ही मोटे मोटे धागे हैं, क्योंकि धागे हमारे पास है, ये धागे हैं, रख दो इसके नीचे। अच्छा, ये भी धागे वाला इसी में काम करता है फिर हाँ, धागों का भी काम इसी में कर लो, रखा मैंने नीचे। चला दो, बस लो, हमें कुछ करना ही, हमें कपड़े को पकड़ना है, तो पकड़ना ही नहीं है, तो अपने आप चला जाएगा, बस हो गया हो गया हो गया, बटन आ जाएगा, लग गया। लो अब इसमें भी धागे के कलर का मैचिंग का रखो धागा, जिस जो लगा रही हो, नहीं ट्रांसपेरेंट रखो, ये है।